Namaskar. Our guest today is one of the country's best known cultural icons. आप इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी की लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं. Please welcome the scholar, an author, a proud recipient of Padma Vibhushan and a former parliamentarian, Dr. Sonal Mansingh. Namaskar. Sonal ji, it's an honor to welcome you in Doordarshan Studios. My pleasure. Thank you. Welcome. मैं एक और परिचय में आपकी बात जोड़ सकता हूं और वो ये कि डिजिटल दौर में आप कल्चरल स्पेस में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था. कैसे देखते हैं आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को? अब उसके लिए देखिए क्या है कि एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता रहती है. हमारे कुछ बिरादरी में हैं लोग जो अपने आप करते हैं. दे आर वेरी वेरी गुड विथ. मुझे नहीं मालूम. मैं बहुत ही इस बारे में इनोसेंट हूँ और कुछ गड़बड़ हो जाती है. पहले करने की सोची तो जब योग्य व्यक्ति मिल गया है ना तो काम आगे बढ़ गया. और कहते हैं कि मेरी 65 वर्षों की यात्रा में 63-65 वर्षों की इतना कुछ हुआ है और इतना कुछ आर्काइव्स में है. वो खोद खोद के जैसे समुद्र में से रत्न निकालते हैं वैसे निकाल रहे हैं. तो बस ये अब बढ़ता गया. ये बताइए, अप्रैल का महीना खास है. एक तो आपका बर्थडे है 30th को जी, और उससे एक दिन पहले 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे जी. तो सोनल जी, वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए डांस के क्या मायने हैं? अच्छी बात है कि पहले मेरा जन्म हुआ और वर्ल्ड डांस डे की घोषणा बाद में हुई. मैंने अभी इसी संदर्भ में कहा that I feel that all 365 days should be days of dancing. इसका मतलब ये नहीं कि आप ताते तेता करो थे करो. इसका मतलब ये है जैसे गोपाल दास नीरज जी ने कहा, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन रे नाचे जब उड़ जाए, प्राण की सोच रैया रे. बहुत खूब. तो इसीलिए इसका अर्थ ये मैं मानती हूँ कि जो भी सिचुएशन आए, घटनाएं घटे, हर रोज की रोजमर्रे की जिंदगी में बहुत कुछ होता है. कुछ आपके पसंद का होता है, काफी कुछ नहीं भी होता है. मैं कहती हूँ कि हर रोज नृत्य करो, हर रोज अपने आप को संवारो. एंड डांस इज फॉर एवरीवन. भैया ये देखिए, अब आपने ये क्या है? ये अल्ल पद्म है. ओके. ये क्या है? पताका हस्त है. ये क्या है? सूची हस्त है. नमस्कार. नमस्कार अंजलि मुद्रा है. और एक्चुअली नमस्ते जो हम कहते हैं ना, नमः ते, तो नमः मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ. ते, दैट रिफर्स टू दैट वन ब्रह्मन, परब्रह्म, जो सब सर्वव्याप्त है लेकिन न दिखता है. वो शक्ति न दिखती है, न आप छू सकते हो, आपके अंदर है. तो उस शक्ति को मैं प्रणाम कर रही हूँ, नमः ते. और फिर एक बात और कह दूं कि यदि आपने अपना सर नहीं झुकाया तो वो अपूर्ण है, इट्स अनफिनिश्ड. क्यों? आपकी बुद्धि, आपका अहंकार दोनों यहाँ है. योर इंटेलेक्ट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एरोगेंस. अब उसको एरोगेंस के साथ आप यूं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. हर चीज में भाव हो तो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जीवन में सरल हो जाती हैं. यानी नृत्य से हम सभी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें सेहत लाभ होगा, और सेहत में भी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, भावनात्मक सेहत और आध्यात्मिक सेहत. क्या बात है. बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, 100%. तो लोग जुड़ रहे हैं फिर क्या? जैसे आपकी यात्रा रही है 6 दशकों से ज्यादा, क्या मौजूदा डिजिटल दौर में युवा डांस से अधिक जुड़ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने कहा कि डांस वैसे आप जो कह रहे हो कि एक सिस्टमैटिक सीखना, चाहे भरतनाट्यम है, अब कंटेम्प्रेरी लोग कर रहे हैं, आज बॉलीवुड के गानों पे कर रहे हैं, भजनों पे कर रहे हैं. आप टेलीविजन शोज में जो देखते हैं, रियलिटी शोज में, जी, वो भी तो नृत्य है. और जो हम लोग सीखे हैं वो भी नृत्य है. तो हमारा जो नृत्य है वो भरतनाट्य शास्त्र पे टिका हुआ है. और नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद कहा है, पंचम वेद कहा है.
है ना। 4 वेदों के बाद ये 5वां वेद, 5वां नाट्य वेद, शास्त्र। और चारों वेदों से जो जो लिए गए तत्व, उसमें फिर ये आता है कि आपको संगीत जानना है, वाद्य जानना है, शरीर के एक एक अंग उपांगों को जानना है, कि यदि आप आंख यहाँ घुमाते हो तो क्या है, और भौवें यूं करते हो, या आप यूं करते हो, या आपकी 1 उंगली, 2 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, क्या जो भी है सब, हाउ डू यू यूज दैट। तो 28 आपकी हस्त मुद्राएं हैं, 24 साथ में हैं, एक एक के अलग अलग प्रयोग विनियोग हैं, उसमें आप अपना जोड़ सकते हो। ओ हो। नृत्य डायनामिक है, उसमें पूरा शरीर, जैसे मैंने कहा, नख से शिख तक आप काम में लेते हैं, अंग उपांग काम में लेते हैं, और उसके द्वारा आप कुछ कहते हैं, न केवल आपके अपने लिए। इट्स नॉट अ सेल्फिश योग, इट इज अ योग फॉर एवरीवन, इट्स अ योग फॉर द वर्ल्ड, इट्स अ मैसेज। आपकी जो यात्रा रही, पूरा जीवन आपने नृत्य को समर्पित किया, पर ये कहना भी सही है कि म्यूजिक वॉज इन योर जीन्स। तो अगर सोनल जी से समाज को अपेक्षा थी कि वो नृत्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आगे जाएंगी, तो इट वॉज इन जीन्स। पता नहीं, हो सकता है कि मैं मेरे किसी पूर्व जन्म में आम्रपाली रही हूँ। लेकिन है, बिल्कुल परिवार का संस्कार है, और डीएनए होता है। शायद हो सकता है कि मेरे माता पिता, दादाजी के पहले भी कि इन्होंने किया होगा। बट देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है ये परिवार के अंदर होना, और परिवार उसको आगे बढ़ाए। फिर किसी क्षण में फिर होता है कि अब आगे ये नहीं वो करो, वो अलग बात है। तो वहां से हम भाग निकले। पर ये बताइए, आपको अपनी पहली परफॉर्मेंस याद है? क्योंकि भरतनाट्यम में हम कहते हैं अरंगेत्रम, कथक में हम कहते हैं मंच प्रवेश। बहुत से न्यू कमर्स हैं, आज आपको देख रहे होंगे, आपके वास्ट एक्सपीरियंस से फायदा भी जरूर लेना चाहेंगे। तो जब कोई डांसर स्टेज पे जाता है, वो ऑडियंस कनेक्ट कैसे स्थापित करे? आपकी पहली परफॉर्मेंस की क्या यादें हैं? अरे बाप रे, 1961। लगभग 65 वर्ष पूर्व। और बंगलोर के राजभवन में दादाजी गवर्नर थे, और बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक के महाराजा मैसूर जय चामराजेंद्र वड़ियार, स्वयं बड़े संगीतकार, कवि, लेखक, सारे आए हुए थे। और 2 घंटा हुआ मेरा कार्यक्रम, अच्छा। यानी अरंगेत्रम। ये क्या, किस आनंद से मैंने किया। मैं 17 वर्ष की थी, और जिस दिन के लिए, जिन क्षणों के लिए एक लगातार मेहनत हुई, तो मैं मेरे गुरुओं की अपेक्षाओं पे खरी उतरी की नहीं, ये बड़ी बात थी। और वो तो आनंद विभोर थे। अच्छा। US कृष्णराव सर और चंद्रभागा देवी जी। लोगों ने कहा, न्यू स्टार हैज रिजन ऑन द होराइजन। देविका रानी जी वहां थी विथ हर हस्बैंड, देविका रानी द ग्रेट। उन्होंने कहा कि मेक दिस योर योगा, यू आर बोर्न टू डांस। अति सुंदर। उन्होंने लिख के भेजा। तो ये तो है कि उस वक्त जो मैंने वर्णन किया, राग शंकराभरणम, मनवी चैकोना, द तांजोर क्वार्टेट, 35 मिनट, और वर्णम बहुत ही क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स है, कठिन है। उसके जो लेयरिंग है, इट डिमांड्स अ लॉट। फिर अष्टपदी भी थी, और कृष्ण कर्णामृत श्लोक भी था, और कन्नड़ पदम भी था, सब पूरा मार्गम जो कहते हैं आज, वो सारा था। तो आनंदम। तो 60 के दशक में जब आप प्रगति कर रही थी, और फिर 70 के दशक में हम आते हैं 1974, और जर्मनी में एक ऑलमोस्ट नियर फेटल कार एक्सीडेंट। वो लम्हे, उससे आपने क्या सीख ली? क्योंकि आज 60 साल बाद भी आपकी उस कहानी से हमें जिंदगी की प्रेरणा मिलती है। जी, नृत्य ना होता तो मैं शायद व्हीलचेयर में होती। और
जर्मनी में हुआ, जर्मन डॉक्टर्स ने कह दिया कभी नहीं नाच पाएगी, 2 वर्ष के बाद शायद नॉर्मली चलेगी। फिर देवदूत आया, क्योंकि भगवती ने ये कहा कि बेटे अभी काम बाकी है। जो मुझे जानते तक नहीं थे, उन्होंने सुना था मॉन्ट्रियल कनाडा में। उन्होंने आके क्या क्या किया, नए एक्सरे लिए, फलाना ढिमका। 11 महीने के बाद उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। और ये पहले जब कहा ये तोड़ा, 4 किलो का यहाँ से यहाँ तक वो था प्लास्टर कास्ट। उन दिनों की बात है, 1974। और मैं रोती थी कि मुझे नहीं जीना है, यदि इफ आई कांट डांस। तो हिज थिंग वाज आई एम अफ्रेड सोनल। मैं रोने लगी 21 दिन के बाद। यू विल बी एबल टू डांस अगेन। तो उन्होंने कहा कि आई किक स्टार्टेड योर सिस्टम। आप छोड़ देते हैं ना आशा, तब आपकी सिस्टम फोल्ड अप होती है। आशा फिर जगती है तो फिर आपकी सिस्टम खुलती है। इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक अ फ्लावर। एक करने की लगन। यदि मैंने नृत्य पकड़ा तो पकड़ा, नृत्य ने मुझे ना छोड़ा, ना मैंने नृत्य को छोड़ा। और मैंने कहा कि यदि मैं नृत्य ना कर सकूं तो मुझे नहीं जीना है। मेरे शरीर ने ये बात सुनी, द बॉडी इंटेलिजेंस व्हाट यू कॉल टुडे। और मेरे कायरोप्रैक्टर ने कहा, डॉक्टर पीए ग्रावेल ने, 1 वर्ष के बाद तुम वापस आओ, 11 महीने में तुमको छोड़ रहा हूँ, दिल्ली जाओ, इंडिया जाओ, डांस करो, कुछ उठाना नहीं लेकिन डांस करो, वापस आओ। नए एक्सरे बनाए, वो कूद रहे थे, दिखाया 11वीं और 13वीं के बीच में एक नया सेतु रूपी हड्डी निकली हुई है, जोड़ती हुई। मिरेकल? He says you are a miracle। अभी भी कोई एक्सरे ले ले तो दिख जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या, यू डिमांड एंड नेचर प्रोवाइड्स। आप डिमांड तो करो। So manifestation is for real, universal laws, and dance connects you with that. You have experienced it. नहीं, डांस फॉर मी, आपके लिए कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए। तो सोनल जी की एक कहानी और ये प्रसंग हमें प्रेरित करेगी। शायद यही कारण है कि जब आपने किताब लिखी, पहली किताब तो इनक्रेडिबल इंडिया थी, द डांसेस ऑफ इंडिया, लेकिन दूसरी का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था, द जिगजैग माइंड। इट्स नॉट लीनियर, लाइफ इज नॉट लीनियर, इट्स ऑलवेज जिगजैग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नथिंग इज, आपको पता है कि स्टूडियो से बाहर निकलते क्या होने वाला है? अगले पल का कुछ भरोसा नहीं है ना। जीवन है तो अनिश्चितता है, इसीलिए जियो, जी भर के जियो। पर माइंड मानता भी तो नहीं, मन तो विचलित रहता है। हाँ, तो फिर मन को तो मनाना पड़ता है ना, उसको थोड़ा ठोकना पड़ता है। और इस महीने की 25 तारीख को सोनल जी को असम सरकार जो है प्रतिष्ठित एक पुरस्कार भी दे रही है, श्रीमान शंकर देव पुरस्कार। अंत में यही कहना चाहेंगे कि हम सभी जो दर्शक हैं, जिन्होंने आपके नृत्य से, आपके संस्कृति के योगदान से लाभ लिया है, हम सभी बहुत एक स्नेह का भाव आपके प्रति रखते हैं। आपका जीवन हमें प्रेरणा देता है। आज दूरदर्शन आकर हमसे बातचीत करने के लिए सोनल जी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आभार, आपको शुभकामनाएं, आपके द्वारा सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और दूरदर्शन को विशेष, जब से शुरू हुआ तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन दिन दुगुना रात चौगुना और भी प्रसारित हो। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।